आप में से कोई करेंगे मंगलाचरण? हाँ दीदी, मैं करूं? करिए करिए। मेरी आवाज तो बराबर है ना? मेरा इंटरनेट का भरोसा नहीं है यहाँ का। हाँ हाँ। नहीं ठीक। जी। जीवम जीवम दवम जिणवरवसेन जेन निदिष्टम देविंदवंदवंदम वंदे सव सव सवदा शिरसा। देबिंद बिंद बंदम वंदे तम वंदे सवदा तम सवदा शिरसा। शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 22 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से। पेज नंबर है 278। इस गाथा में काल द्रव्य के प्रदेश और उनकी संख्या की चर्चा चल रही है। कल अपनी बात एंड हुई कि लिंग मुक्ति का कारण नहीं है, आत्म स्वरूप के अवलंबन से ही मोक्ष होता है। भावलिंगी संत को भी जो बाह्य लिंग है वो बाह्य लिंग बंध का ही कारण है, और अंतरंग जो भावलिंग है भाव मुनि बना है। तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की जो वीतरागता है, जो आत्मा के अवलंबन से ही प्रकट होती है, ये मोक्ष का कारण है। अच्छा, कोई बताएगा कि जो बाह्य लिंग है ये कौन सा तत्व है? बाह्य लिंग कौन सा तत्व है? पुद्गल है वो तो। अजीब। पुद्गल। हम्म। ये तो शरीर है ना। हम्म। और आश्रव। हम्म। बाह्य लिंग अजीब और आशव तत्व है। बाह्य लिंग में दो चीजें हैं, शरीर की क्रिया और शुभ भाव। इन दोनों को मिलकर बाह्य लिंग कहते हैं। क्या कहा? हम्म। बाह्य लिंग क्या है? न अकेला आश्रव है और न अकेला अजीब है। बाह्य लिंग में दो चीजें हैं, कौन कौन सी? अजीब और आश्रय। हाँ, शरीर की क्रिया और शुभ भाव, बंध भी कह सकते हैं, अजीब आश्रव और बंध, ऐसा। और जो मोक्ष मार्ग है वो कौन सा तत्व है? समझ नहीं जाए। संवर निर्जरा तत्व। और संवर निर्जरा प्रकट होती है किसके आश्रय से? रत्नत्र। जीव तत्व के आश्रय से, ऐसा एकदम स्पष्ट। हम्म। तो जो अजीब और आश्रव है वो मोक्ष मार्ग कैसे हो सकता है? ये जो भूल चलती है ना, ये भूल, तो फिर मुनि धर्म तो अंगीकार करना पड़ेगा। तो पहले तो ये समझो मुनि धर्म क्या है। क्या है मुनि धर्म? मुनि धर्म तीन कषाय क्या चौकड़ी के चौकड़ी के अभाव अभाव की की वितरागता। वितरागता मुनि धर्म है। हाँ। मुनि धर्म दो प्रकार के नहीं, एक भावलिंग और द्रव्यलिंग। क्या बोला? मुनि धर्म दो प्रकार का नहीं होता कि एक भावलिंग और एक द्रव्यलिंग। भावलिंग ही मुनि धर्म है, हाँ। और जो मुनि धर्म तो है नहीं, सहचारी जानकर जिस पर मुनि धर्म का आरोप किया जाता है वो व्यवहार से मुनि धर्म है। हम्म। मुनि धर्म दो प्रकार के नहीं, विश्व में कोई वस्तु दो प्रकार की नहीं होती, ऐसे मुनि धर्म भी दो प्रकार का नहीं। समझ में आ रही है बात? हाँ, बात समझी। मुनि धर्म भी दो प्रकार का नहीं है।
एक अंतरंग लिंग और एक बाह्य लिंग। अरे अंतरंग लिंग है वही मुनि धर्म है, बाह्य लिंग को उपचार से मुनि धर्म कहते हैं, क्योंकि वो अंतरंग मुनि धर्म का प्रतिपादक है, उसका निमित्त है, उसका सहचारी है, इसलिए उसको उपचार से मुनि धर्म कहते हैं। वो मुनि धर्म 1% भी नहीं है। क्या बोला? हाँ जी। बाह्य लिंग तो तत्व ही दूसरा है, वो अजीव आश्रव तत्व है। जी। तो अजीव और आश्रव तत्व मोक्ष मार्ग है क्या? नहीं नहीं, वो व्यवहार है, मोक्ष मार्ग है। तो मोक्ष मार्ग 2 प्रकार के होते हैं क्या? हम्म, अरे जो मोक्ष कहते हैं। मार्ग तो है नहीं, जिसको उपचार से मोक्ष मार्ग कहें उसका नाम व्यवहार होता है। समझ आ गई बात? निश्चय व्यवहार का स्वरूप भी जैसे निमित्त नैमित्तिक संबंध को समझने में बहुत डेप्थ है, ऐसे निश्चय व्यवहार का स्वरूप ख्याल में आना बहुत डेप्थ की बात है। हाँ जी। क्या है निश्चय व्यवहार का स्वरूप? ठीक है। फिर बाह्यलिंग से क्या प्रयोजन? सवस्त्र हो या निर्वस्त्र वस्त्र हो, निर्वस्त्र लिंग ही होना चाहिए ऐसा आग्रह क्यों है? ऐसा तो कह रहे हैं, समाधि शतक में भी कहा है कि जिसे लिंग का आग्रह है उसने शास्त्र के मर्म को नहीं जाना। यहाँ आग्रह वाग्रह कुछ नहीं है, जी। वो तो होता है। आग्रह वाग्रह कुछ नहीं है। सहज ही होता है। हाँ, अज्ञानी जीव निमित्त नैमित्तिक संबंध को नहीं समझते और कुतर्क करते हैं, आत्मा के आश्रय से ही मोक्ष होता है। यह बात बराबर है, फिर भी मोक्ष दशा नग्न दिगंबर भावलिंगी मुनि दशा के बिना नहीं होती है। बाह्य लिंग तो होता ही है, लेकिन बाह्य लिंग से मुनिपना नहीं होता, हाँ जी। और अंतरंग मुनिपना होता है तो बाह्य में बाह्य लिंग होता ही है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इस कथन से बाह्य लिंग रूप मुनि दशा को ही मोक्ष का कारण माने तो भूल है। सबका यही तो प्रश्न है, मुमुक्षु समाज पे क्वेश्चन मार्क क्या है कि तुम लोग बस ज्ञान 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 की बातें करते, तुम्हारे यहाँ तो कोई एक भी मुनि नहीं बनता, एक भी मुनि नहीं बनता, इतनी ज्ञान की बातें करते। क्यों नहीं मुनि बनते भैया? तो स्पष्ट है ना कि इसलिए नहीं बनते मुनि कि उनके पास ऐसी प्रचुर वीतरागता है ही नहीं। वो प्रचुर वीतरागता हो तो मुनिपना आए बिना रहे नहीं, और स्वरूप पता है, और झूठी मुनि दशा यहाँ कोई अंगीकार नहीं करता। क्या बोला? सत्य स्वरूप का बोध है ना, और दृष्टि सम्यक हुई है, ये बहुत बड़ा काम हुआ है। ज्ञान ज्ञान से क्या होता है कि ज्ञान से ही सब कुछ होता है। गुणस्थान जो बढ़ता है ना, चारित्र की पणति की स्थिरता विशेष होती है, वो ज्ञान से ही होती है। ज्ञान स्वभाव में के सन्मुख अधिक अधिक समय तक रुकता है ना, तो स्थिरता भी विशेष होती है। ऐसा जिसकी दृष्टि सम्यक हुई है, वो पंचम गुण स्थानवर्ती हो, तो बाह्य बाह्य एंड एंड में आके वीतरागता की वृद्धि होने पर वो गृह त्यागी होता है। वो पंचम गुण स्थान मुनि धर्म की तैयारी है। वो अपने को समर्थ नहीं पाते तो नहीं है मुनि धर्म, हाँ जी। नहीं अंगीकार करते, इसमें क्या है? लेकिन झूठा मुनि लिंग धारण करके और गुरु का अवर्णवाद हो, जिनवाणी का अवर्णवाद हो,
इतना बड़ा पाप नहीं लेना चाहता यहाँ पे कोई। समझ में आ रही बात? हाँ संजय जी। हाँ, स्पष्ट है, मालूम है कि भाई अभी तो सोने में 2 ही ताव लगे हैं, तो ये तो अभी 16 कैरेट का है, हाँ जी। 20 कैरेट का हुआ ही नहीं। 20 कैरेट का हो तो चमक आए बाहर में, सो अभी दिखती नहीं है, तो नहीं अंगीकार करते। जो है यथार्थ सो है हाँ जी। ऐसा। क्या बोल रहे हैं? इस कथन से बाह्य लिंग रूप मुनि दशा को ही मोक्ष का कारण माने तो भूल है, हम्म, और वह दशा मोक्ष का कारण नहीं, ऐसा मानकर सवस्त्र मुनि दशा से ही मोक्ष हो सकता है, नग्न मुनि दशा से क्या लाभ, इस प्रकार स्वीकार करे तो भी भूल है। दोनों भूल है। दोनों तरफ से। हाँ, बाह्य लिंग से मोक्ष होता है ये भूल, हम्म, और बाह्य लिंग से कुछ नहीं होता इसलिए सवस्त्र रहो, उसमें क्या है, ये भी भूल। दोनों हाँ, भूल। वैसी भूल है कि या तो हम ऐसा मानेंगे कि निमित्त से कार्य होता है, और नहीं तो फिर हम ऐसा मानेंगे निमित्त की जरूरत ही क्या है। या तो निमित्त को स्वीकार ही नहीं करेंगे, और स्वीकार करेंगे तो ऐसा करेंगे कि उपादान में वो कुछ ना कुछ करेगा। तो दोनों साइड से भूल है, निमित्त है भी और करेगा कुछ नहीं, करेगा कुछ नहीं फिर भी समय से उपस्थिति होगी। यही कोई अलौकिक निमित्त नैमित्तिक संबंध। बोलो। जहां दुनिया ये समझ रही थी कि निमित्त से कार्य होता है, वहां सर्वज्ञ भगवान ने अपनी प्रयोगशाला में ऐसा विस्मयकारी प्रयोगशाला में ऐसा देखा कि उपादान उसे कहते हैं जहां परिणमन हो रहा है। जहां परिणमन है वो उपादान है। परिणमन जीव की शुद्ध पर्याय है, वो उपादान है। शरीर बाह्य लिंग वो भिन्न द्रव्य है, और भिन्न द्रव्य का निमित्त का उपादान के अंदर में अत्यंता भाव की वज्र की दीवार है। वो अत्यंता भाव इस द्रव्य में आकर क्या करेगा, करने की कोई गुंजाइश नहीं, और फिर भी उपस्थिति है। ऐसा अनुकूल निमित्त की उपस्थिति अवश्यमेव होती है, परंतु वो उपादान में कुछ करता नहीं है। यह है अद्भुत अलौकिक स्वरूप है निमित्त उपादान का। गुरुदेव श्री दृष्टांत दे रहे, जैसे केसर लेते समय डिब्बी या बरनी की सुंदरता नहीं देखी जाती, क्योंकि डिब्बी और बरनी केसर नहीं है, और न ही उन्हें दूध व पाक में घोलकर काम में लाया जा सकता है, तथा केसर लेते समय डिब्बी बरनी आदि न हो ऐसा भी नहीं होता। बोलो। कोई महिला कोई मिठाई बना रही हो, तो उसने पूछा कि कितनी चीनी डाल दें, तो उसकी मम्मी ने बोला कि 1 कटोरी डाल दो। तो उसने पानी में क्या करा, चाशनी बनाने के लिए 1 कटोरी डाल दी। बोलो। समझा नहीं कि कितनी बात समझ है। में आती है, कितनी समझ में आती है? पूरी समझ में। वो तो बोल रही है, वो बोले कितनी चीनी डाल दें, तो माँ ने बोला कि 1 कटोरी डाल दो, 1 कटोरी 1 गिलास डाल। तो उसने क्या करा, 1 गिलास स्टील का उठाया, उसमें डाल डाल दिया। दिया पानी में। ऐसा बात में आज तक कभी किसी को देखा? नहीं देखा। देखो इधर ही सारी सुध बुध खोई है। बोलो। समझ में आती है क्या कि चीनी डालनी है? ऐसे यहाँ पर
समझ में आती है कि कार्य उपादान से होता है, निमित्त की तरफ से कथन मात्र है बस। ऐसा, एक कटोरी कथन मात्र है, डालनी है चीनी, ऐसा। तभी क्या कह रहे हैं कि केसर लेते समय डिब्बी बरनी आदि न हो, ऐसा भी नहीं होता, कुछ ना कुछ होता ही है जिसमें वो रखी रहती है। वैसे ही निज चैतन्य स्वरूप के भान पूर्वक मोक्ष दशा प्रकट करते समय नग्न मुनि दशा का महत्व नहीं है, क्योंकि उससे मोक्ष नहीं होता। अब ये व्यवहार पक्ष वालों को ये बात समझ में आना बहुत मुश्किल है। नग्न दिगंबर दशा से कुछ नहीं होता। बोलो। वो कह रहे देखो इनने तो मतलब नग्न दशा अंगीकार की है, ये कह रहे कुछ नहीं होता। कल ऐसे किसी से बात हो रही थी तो कह रहे कि अरे अपन तो भावना भाव उनके लिए कि वो अच्छे हो जाएं, अच्छे हो जाएं, ऐसी अपन अपनी भावना भाव, अपनी पॉजिटिव वेव्स जाती हैं दूसरे की तरफ। संजीव जी के बारे में। किसी के भी बारे में, है ना, एक जनरल बात है ना, अपन अच्छी भावना भाव उनके बारे में, पॉजिटिव वेव्स जाती है। बीसियों बीसियों साल के स्वाध्यायी अभी पॉजिटिव वेव्स जाती है। यहाँ पर कह रहे हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं। निमित्त नैमित्तिक संबंध भी कैसे होते कि निमित्त उपादान में जाके कुछ करता नहीं। बंध अधिकार में स्पष्ट कहा जा रहा है कि कोई जीव पर को सुखी दुखी मार जिला सकता नहीं। बोलो क्या है तत्व ज्ञान? जैसे आपने हमारे लिए भावना भाई, है ना, के बारे तो में आपने जो हमारे लिए भावना भाई, उससे किसका लाभ होगा, आपका कि हमारा? दोनों का नुकसान है दीदी, बंद है ये सब बात। नहीं, अभी जैसे बात हो रही है, जैसे हम हाँ, तो किसी प्रभाव तो जिसने भावना भाई उसको होगा। उसको होगा। जिसके प्रति भावना भाई उनको क्या प्रभाव होगा? उनको तो उनके ये भावों से होता है। ये दिस इज द पॉइंट। आप हमारे बारे में भावना भाव, आप हमारे लिए भावना भाव, तो हमारा सुख दुख, जीवन मरण, लाभ हानि सब हमारे कर्माधीन है। आपकी भावनाओं से इधर कुछ नहीं होने वाला। लेकिन वो भावना क्यों होती है कि सामने के वाले के प्रति प्रेम होता है, राग होता है, विनय होती है, बहुमान होता है, उसके चलते मजबूरी वश वो राग होता ही है। तो उस राग से आपको साता बंधेगी, उस राग से। प्रशस्त राग है ना, अपने साधर्मी के प्रति प्रशस्त राग है ना, तो आपको उसके फल में क्या होगा कि पुण्य बंधेगा। अप्रशस्त राग हो, अरे बच्चे की नौकरी लग जाए, बहुत भला हो जाए, ऐसे गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, विषय भोगों की भावना होगी, तो पाप बंधेगा। और कोई धर्म मार्ग में लगे, उसके ज्ञान की वृद्धि हो, उसके संयम की वृद्धि हो, वो पूर्णता की को प्राप्त करे, जो ऐसी भावना है वो प्रशस्त राग है। तो वो सामने वाले को न तो हमारी दुआओं से गाड़ी बंगला आती, और न हमारी दुआओं से कोई धर्म मार्ग में आगे बढ़ता। दोनों केस में अगर अप्रशस्त है तो यहाँ पाप बंधेगा, और प्रशस्त राग है तो यही पुण्य बंधेगा। हमारे परिणामों से दूसरे को कुछ नहीं होता। जैसे कोई किसी के ऊपर क्रोध नहीं करता, वो क्रोध अपने लिए ही करता है। और कोई किसी को क्षमा नहीं करता, वो क्षमा भी अपने लिए ही होती। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में कुछ कर देना अशक्य है, इम्पॉसिबल। ये जैन शासन है। यहाँ कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव वेव्स नहीं होती। समझ में आ रही है बात? कैसी गजब का तत्व ज्ञान है।
ये मिथ्यात्वी संसार में हम जीते हैं दीदी, तो बॉम्बार्डेड विद दिस काइंड ऑफ थॉट्स ऑल द टाइम, तो इसलिए ऐसी भाषा निकलती है। पर अपने को तत्व ज्ञान के प्रभाव में हमें समझता है। और इसमें वाह, भी दीदी मान्यता एक अलग चीज है, और राग हो जाना स्वाभाविक एक अलग चीज है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो भी कथन है, जो भी उपदेश है, वो मान्यता के करेक्शन के लिए है। वो सारी मान्यता के लिए सारी बात की जा रही है। एक जीव ऐसा समझता है कि मेरे भावों से पर में कुछ हो जाएगा। भावना भाना उस गुण स्थान का राग है, और वो होता है। परंतु मेरी भावनाओं से पर में जाके कुछ हो जाएगा, ये सरासर मिथ्यात्व है। भावना अलग चीज है, लेकिन आपकी विपरीतता अलग चीज है। ये समझना पड़ेगी बात। ठीक है। तभी क्या कह रहे हैं, वैसे ही निज चैतन्य स्वरूप के भान पूर्वक मोक्ष दशा प्रकट करते समय नग्न मुनि दशा का महत्व नहीं है, क्योंकि उसे मोक्ष नहीं होता, उससे मोक्ष नहीं होता। मोक्ष तो स्वभाव के अवलंबन से ही होता है। अकेला कोई द्रव्यलिंगी हो उसको तो मोक्ष होता ही नहीं। लेकिन जब तक द्रव्यलिंग है भावलिंगी को भी, तो भी वो बाह्य लिंग बंध का ही कारण है, मोक्ष का कारण वो उस समय भी नहीं। अरे जिस के छिलके में केला नहीं है, उसको तो केले का उपचार भी नहीं लगता, वो तो सीधा सीधा कचरा है। लेकिन जिस समय छिलके के अंदर केला है, तो उस पर केले का उपचार जाता है। छिलका तो वो उस समय भी है, उसको तो तब भी नहीं खाया जाता जब केले के साथ में है। पॉइंट समझ में हमे- आ रहा है? हमेशा ही चलता है वो। वो तो हमेशा ही छिलका है, हम्म, वो तो हमेशा ही अजीब और आश्चर्य बंद है। वो संवर निर्जरा थोड़ी हो सकती है वो- ऐसा, क्योंकि उससे मोक्ष नहीं होता। मोक्ष तो स्वभाव के अवलंबन से ही होता है। मुनि दशा स्वयं मोक्ष भी नहीं है, परंतु मोक्ष दशा जिस समय प्रकट होती है, उस समय नग्न दिगंबर मुनि दशा होती ही है। महाव्रतों के पालन करने का विकल्प आए बिना नहीं रहता, किंतु वह विकल्प मुक्ति का कारण नहीं है। right, निर्विकल्पता मुक्ति का कारण है। जितनी निर्विकल्पता है उतना मुक्ति है, right, जितना विकल्प है उतना संसार है। बिल्कुल। इसलिए भावलिंग होने पर भी यदि आराधना पूर्ण नहीं हुई, तो वापस डिमोशन ही होता है। हाँ जी। उन उन महाव्रतों के पालन में जो शुभ भाव होते हैं, उन शुभ भावों के फल में ही तो स्वर्ग आदि जाता है। हम्म, जब भी ये प्रकरण आता है, तो हम्म, मुझे डायलॉग याद आता है, जो ये मंगलार्थी बच्चे लंदन के पंचकल्याणक में गए थे ना, तो वहां शांतनु को मिला था ये डायलॉग। ओ हो, मैं फिर से 16वें स्वर्ग में आकर देव हुआ। मुझसे चैतन्य की विराधना क्यों हो जाती है बार बार, जो मैं इस संजुलन कषाय को परास्त न कर सका। ये हम्म, शुभोपयोग रूप भोगे गए अपराध का ही तो फल है। right, क्या है ये 16वां स्वर्ग? अपराध का। शुभोपयोग रूप अपराध का ही तो फल है। बोलो, ये जो शुभ परिणाम हो रहे थे, ये महाव्रत 28 मूल गुण के पालन का जो परिणाम है, ये अपराध है। इस हम्म, अपराध के कारण हम्म, चैतन्य की विराधना हो जाती है बार बार, और ये संजुलन कषाय को परास्त नहीं कर पा रहा। हम्म, ये इस अपराध का ही तो फल है जिससे मुझे स्वर्ग मिला। लोग सोचते हैं सम्यक दृष्टि को स्वर्ग मिलता है।
सम्यक दर्शन स्वर्ग का कारण नहीं है। हम्म, सम्यक भाव। दर्शन के साथ में जो शुभ भाव है वे स्वर्ग का कारण है। हाँ जी, सब सम्यक दर्शन तो मोक्ष शुभ का। भावों से बंद होता है। सम्यक दर्शन रत्नत्रय से तो मोक्ष होता गतियों का अभाव होता है। है जी। उस रत्नत्रय से नरक गति, त्रियंच गति, नपुंसक वेद, स्त्री वेद का तो अभाव हुआ है उससे। तो वो जो शेष कषाय है उससे देवगति बंधी है। हाँ जी। ऐसा तो रत्नत्रय गति का कारण नहीं, रत्नत्रय तो गति के अभाव का कारण है। ऐसा तो महाव्रत का के पालन करने का विकल्प आए बिना नहीं रहता, किंतु वह विकल्प मुक्ति का कारण नहीं, वो बंध का कारण है। देखो सम्यक की महिमा, जिसके बल से अनेकों महापुरुष सिद्ध दशा को प्राप्त हुए, आज भी हो रहे हैं तथा भविष्य में भी होते रहेंगे। वीतरागी सर्वज्ञ देव की देशना के अनुसार षटखंडागम आदि आगम ग्रंथों की रचना हुई। उसमें काल द्रव्य सहित 6 द्रव्यों का वर्णन है। युक्ति से भी काल द्रव्य की सिद्धि होती है, इसलिए अविरोध पने 6 द्रव्य मानना चाहिए। भगवान के वचन प्रमाण है। वीतराग धर्म अलौकिक है भाई, यह वाद विवाद का विषय नहीं है। निमित्त है, व्यवहार है, परंतु उनसे कार्य अथवा कल्याण नहीं होता। योग्यता रूप उपादान से कार्य और आत्मा के आश्रय से ही कल्याण होता है। सर्वत्र यथा योग्य निमित्त अथवा व्यवहार होता ही है। सर्वत्र, है ना। अज्ञानी जीव कहता है कि निमित्त उपादान में कुछ करे, ऐसा मानने पर ही निमित्त को मानना सही है। कल वो ऐसे ही कह रहे थे। तो भाई तो फिर ये बता, निमित्त तो होता है, निमित्त होता है, ऐसा तो फिर निमित्त कोई नहीं माने। बहुत भूल है, परंतु ये उसकी भूल है। जो जैसा है उसे वैसा ही मानना चाहिए। निमित्त का हस्तक्षेप उपादान में थोड़ा भी नहीं है। अब ये वाली बात गले नहीं उतरती कि जब निमित्त का हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं है तो फिर निमित्त की जरूरत ही क्या है। फिर हटाओ निमित्त को। बोलो, ये है गजब की बात। दीदी, साइंस ने भी ठीक प्रूव है। किया है ना कि कैटलिस्ट हम्म कैटलिस्ट को प्रूव किया है साइंस ने। वो निमित्त ही है कि कैटलिस्ट होता है तो कुछ करता नहीं है, उसकी आवश्यकता है। साइंस ने भी हम्म प्रूव कर दिया। कैटालिस्ट तो फिर भी वो उस रिएक्शन को इम्प्रूव करता है। नहीं, कुछ नहीं करता है, प्रेजेंट रहता है। नहीं, कैटालिस्ट का यूज किया जाता है टू एनहेंस। नहीं दीदी, अगर आप कैटालिस्ट है, दीदी उसकी डेफिनेशन यहाँ दीदी पर पढ़ मैं रहे हैं तो मैं कैटालिस्ट निमित्त ही है नहीं वो। है। यहाँ पर कैटालिस्ट भी नहीं है। बराबर वो तो कैटलिस्ट कैटल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और फिर से वापस वैसा ही हो जाता है। इसलिए एक रिएक्शन दृष्टि से को कैटलिस्ट वो ना ना रिएक्शन रिएक्शन को एनहेंस करता है वो कैटालिस्ट। दीदी ऐसा है, दो हम्म रिएक्शंस होती हैं। पहले वो हम्म पार्टिसिपेट करता है, फिर वो हम्म रिएक्शन अनडू हो जाती है। तो हम्म कैटलिस्ट नहीं बदलता है, इसलिए उस ओके। दृष्टि से समानता है। परंतु हम्म फिर भी निमित्त उस कार्य में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता, इसलिए असमानता है कैटलिस्ट और निमित्त बराबर। में। पर समानता यह है कि कैटलिस्ट भी वैसा का वैसा रहता है एट द एंड, वो बदलता नहीं है, इसलिए वो उदाहरण ओके, वो दिया जाता बदल है। ठीक है। नहीं, कैटलिस्ट में क्या होता है कि पहले पार्ट में, जैसे अभी तेल से घी बनाते हैं ना, डालडा, तो उसमें कैटलिस्ट होता है। तो डालडा पहले वो रिएक्शन में, सॉरी कैटलिस्ट वो रिएक्शन करके उसको सैचुरेट करके घी जैसा बना देता है। पर फिर बाद में बैक रिएक्शन होती है, तब वो कैटलिस्ट वापस निकल जाता है। तो वेस्ट कैटलिस्ट वैसा का वैसा रहता है। तो उस दृष्टि से समानता है। चलो अभी इस पे बात फिर करेंगे कैटलिस्ट। मेरे ज्ञान में कोई और दूसरी बात चल रही है। ठीक है।
अभी देखते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पर। मुनि के नग्न दशा होती है, धर्मी जीव को 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ इत्यादि का ज्ञान होता है, सच्चे देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा होती है, परंतु उससे धर्म नहीं होता। बोलो आप, अभी हमारी बात है, क्या कह रहे हैं? कैसा निमित्त उपस्थित है, ये न हो तो काम नहीं बने, और ये हो तो अकेले इससे काम नहीं बने। धर्मी जीव को 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ का ज्ञान नहीं हो और देवशास्त्र गुरु की भी श्रद्धा नहीं हो तो रत्नत्र प्रकट होएगा, धर्म प्रकट हो जाएगा? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। धर्मी जीव को 6 द्रव्य की श्रद्धा, 7 तत्व 9 पदार्थ का ज्ञान हो, उसकी श्रद्धा भी हो, और देवशास्त्र गुरु की भी श्रद्धा हो, और आत्म श्रद्धा नहीं हो तो भी नहीं हो सकता। समझ में आ रही है निमित्त कैसा होता है? पॉइंट पकड़ में आया? इनकी श्रद्धा न हो तो काम ही नहीं हो, और इनकी ही श्रद्धा हो तो भी काम न हो। वो तो इनकी श्रद्धा पूर्वक आत्म श्रद्धान हो, तो उपादान में आत्म श्रद्धान हुआ तो इन पर निमित्त का आरोप आया, और उपादान ही नहीं घटित हुआ तो फिर निमित्त का आरोप किस पे आएगा? इसलिए आचार्य देव लिखते हैं कि 6 द्रव्य 7 तत्व के जाननहारे को न ज्ञान है न सुख है, और आत्म श्रद्धान वाले को ज्ञान भी है और सुख भी है, और ये आत्म श्रद्धान देवशास्त्र गुरु की निमित्तता में, 6 द्रव्य 7 तत्व के ज्ञान श्रद्धान की निमित्तता में ही होता है, परंतु उनसे नहीं होता। ये गजब की बात है। हमने 6 द्रव्य 7 तत्व का ज्ञान श्रद्धान तो अनेकों बार किया, लेकिन उससे भिन्न त्रिकाली ध्रुव में हूं ऐसा श्रद्धान नहीं किया। बोलो अभी कितने लोग हैं जिनसे 6 द्रव्य 7 तत्व देवशास्त्र गुरु के बारे में सुना जाए, समझा जाए तो वो नहीं कहेंगे, लेकिन आत्मानुभूति, आत्मनिर्णय इस पूर्वक होता है और इनसे भी नहीं होता। ये है निमित्त का कार्य। समझ में आ रही है बात? फिर से पढ़ते हैं। धर्मी जीव को 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ इत्यादि का ज्ञान होता है, सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा होती है, परंतु उससे धर्म नहीं होता। बोलो, धर्म तो अपने स्वभाव के आश्रय से ही होता है, तो अपने स्वभाव के आश्रय से होता है तो फिर देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा की क्या जरूरत है? अरे हमारे सुखी होने का मार्ग, आत्म श्रद्धान का मार्ग देवशास्त्र गुरु से होके ही निकलता है। आत्म श्रद्धान का मार्ग 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ के ज्ञान पूर्वक ही होता है, तब तो भेदियान करेंगे। अब तक शरीर को ही जीव जान के रखा, तो जीव का स्वरूप जानेंगे और पुद्गल का स्वरूप जानेंगे। अब तक आशव को ही अपना स्वरूप समझ के रखा, तो आशव का स्वरूप जानेंगे और जीव का स्वरूप जानेंगे। फिर धर्म जो है वो संवर निर्जरा रूप है, वही सुख रूप है, तो उस सुख का स्वरूप जानेंगे, संवर निर्जरा को जानेंगे, और वो ज्ञान स्वभाव के आश्रय से होती है तो जीव तत्व को भी जानेंगे, और इसकी पूर्णता मोक्ष तत्व है, सो मोक्ष तत्व को भी जानेंगे, और उस मोक्ष तत्व ने अनंत काल के लिए जीव तत्व का आश्रय ले रखा है, इसलिए जीव तत्व को जानेंगे। और फिर इन सब को जानकर आश्रय योग्य उपाधि तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, तो मैं पने से वहां जीव तत्व में स्थापना हो तो मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। और उन सब को जाने, उन सब की व्याख्या करे, दूसरों को समझाए, स्वयं पढ़े और जाने ऐसा कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, पत्नी बच्चों वाला हूं, तो रत्नत्र प्रकट होंगे कि नहीं होंगे? बोलो।
निरूपण नहीं करने के टाइम, व्याख्यान नहीं करने के टाइम ऐसा कहे कि जीव है, त्रिकाली है, ध्रुव है, अनंत गुण संपन्न है, पर्याय मात्र मेरी नहीं, ये निरूपण। और जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, और जिन वाणी बंद करते से ही मेरा घर, मेरी दुकान, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। बोलो, समझ में आ रही है बात? हाँ जी हाँ बात समझ। ऐसा आत्मा की श्रद्धा हो, आत्मा की श्रद्धा हो जाने पर धर्म और सच्चे देवशागुरु की श्रद्धा हो जाती है। यथार्थया धर्मी को निमित्त पने सच्चे देवशागुरु, छह द्रव्य, सात तत्व आदि की श्रद्धा और यथार्थ ज्ञान होता ही है। मुनि अवस्था में नग्न दशा होती ही है, परंतु आत्मज्ञान के बिना वे सब निरर्थक हैं। इसलिए आत्मज्ञान श्रद्धान को ही महत्व दिया जाता है, और कल्याण भी निस्वभाव के अवलंबन से ही होता है। कुल मिला के बात ये है कि बाहर में हजारों, करोड़ों, अनंतों समस्याएं हैं। एक कदम रखो, एक पर लक्ष्य हो, समस्या ही समस्या, तकलीफ ही तकलीफ, झंझट ही झंझट, टेंशन ही टेंशन, और सबका समाधान एक है, त्रिकाली ध्रुव। समस्याएं अनंतों और समाधान एक। और जिसके ज्ञान में ये एक समाधान आता है, तो एक समाधान आते से ही वो ज्ञान निर्भर होता है। ये निर्भर होना ही, आज की भाषा में बोले, यही पीस ऑफ माइंड है, यही कल्याणकारी। ये स्वभाव के आश्रय के बिना हो नहीं सकता। करोड़ों उपदेश दो कि भैया बीमारी हो गई, तकलीफ हो गई, शांत रहो, टेंशन मत करो, शांत रहो, टेंशन मत करो। पर लक्ष्य वाला शांत हो सकता नहीं, टेंशन रुक सकती नहीं। बिल्कुल नहीं, सच्ची बात है। उपदेश देते रहो भले ही, अरे क्या बिगड़ा, अपना क्या बिगड़ा, और आएगा और चला जाएगा, कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, शांति शांति, ओम शांति। ये अंदर हो बैठता ही सकता नहीं। नहीं, पॉसिबल है। और एक स्वभाव के आश्रय से सब कुछ पॉसिबल है, ये चीरता चला जाता है ज्ञान। ऐसा कोई विभाव परिणाम नहीं जो स्वभाव के आश्रय से मिटे नहीं, ऐसा कोई दोष नहीं जो स्वभाव के आश्रय से मिटा नहीं। बोलो, कैसे ग्रहित मिथ्या दृष्टि, राजा श्रेणिक, स्वभाव के आश्रय से छायित सम्यक दृष्टि। कैसे ग्रहित मिथ्या दृष्टि, गौतम स्वामी स्वभाव के आश्रय से गणधर भगवान बन गए। बोलो, अंजन चोर, सप्त व्यसनी, स्वभाव के आश्रय से सारे दोष मिट गए, भगवान बन गए उसी भव से। बोलो, ऐसा कौन सा दोष है जो स्वभाव के आश्रय से मिटे नहीं? और ऐसा कौन सा गुण है जो भगवान आत्मा के आश्रय से प्रकट न हो? कौन सा गुण है ऐसा, बोलो, विश्व में? ऐसा ये अद्भुत, अलौकिक, पारलौकिक वस्तु है जिसका आश्रय करने पर होने योग्य सब कुछ होता है। सारे दोष मिटते हैं, सारे गुण प्रकट होते हैं। और जिसको ये श्रद्धानुदित हुआ है कि बाहर की कोई वस्तु मेरे लिए कार्यकारी नहीं, मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर है, मेरे और उसके बीच में अत्यंता भाव की वज्र की दीवार है, वो मुझ में नहीं आ सकता, मैं उसमें नहीं जा सकता। मेरे लिए कोई पर पदार्थ कल्याणकारी नहीं, हितकारी नहीं, अहितकारी भी नहीं, दुखरूप भी नहीं। समझ में आ रही है बात? ये वाली बात ख्याल में भी आ जाए तो समझना ये निकट भव्य जीव है। निरूपण हो यथार्थ और मान्यता हो उल्टी, तो कितनी कार्यकारी होगी निरूपण? बोलो, बिल्कुल दुनिया भी को नहीं, सुनाए जगत को, बिल्कुल नहीं, और कितना उल्टा कार्यकारी नुकसान, होगा? नुकसान ही होगा। कुछ नहीं,
जीरो बटे सन्नाटा है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं अज्ञानियों के वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वाद विवाद करने से राग द्वेष की उत्पत्ति होती है और संसार में भटकना पड़ता है। इसलिए पहले भला करो अपने पर, जग प्रपंच में नहीं पड़ो। बहुत दुर्लभ अवसर आया है, निज हित का पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ करो। ठीक है, देखो नीचे दीदी, कोटेशन लिखा है, एक बार पढ़ते हैं। दीदी आपने अभी उस निमित्त की बात करी ना, तो आपने 2-4 दिन पहले एक बहुत शॉर्ट सेंटेंस बोला था, जिससे भी नहीं और जिसके बिना भी नहीं, वो वाला हाँ, याद रखेंगे उनके। बराबर, जिससे भी नहीं और जिसके बिना भी। बिना भी नहीं। बहुत बढ़िया। मैं तो ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, जानना देखना वह मेरा कार्य है। विकार के परिणामों को छुए बिना, स्पर्श किए बिना अपने अस्तित्व के कारण मैं जानता हूँ। देखो कितनी गजब की बात है। एक थोड़े दिन पहले एक ऐसा व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि जानने की पर्याय के कारण मैं ज्ञान ज्ञायक नहीं हूं। क्या बोला? छठवीं गाथा में ये भी एक भावार्थ में लिखा है शायद, क्या कि आत्मा को ज्ञायक नाम ज्ञान के कारण प्रसिद्ध है। तो उसका एकदम ओपोजिट स्लोगन था वो, क्या कि मैं ज्ञान के कारण ज्ञायक नहीं हूं, ज्ञान की पर्याय के कारण मेरी महिमा नहीं है, मैं तो स्वयं से ही महिमावंत पदार्थ। समझ आई बात? ऐसा कुछ यहाँ कह रहे हैं कि विकार के परिणामों को छुए बिना, स्पर्श किए बिना मैं अपने अस्तित्व के कारण जानता हूं। मतलब राग का जानना भी ज्ञान के कारण होता है। राग है इसलिए जानता हूं राग को। बोलो, ये बहुत टेक्निकल बात है ये। ऐसा परिणति नहीं है, है, परिणति में राग ऐसा नहीं। उत्पन्न हुआ, परिणति में राग उत्पन्न हुआ, तो राग उत्पन्न हुआ तो ज्ञान जानता है ना उसको। राग चारित्र गुण की विकारी पर्याय है, और ज्ञान में बनने वाला गे वो ज्ञान की पर्याय है, और उसमें ज्ञानावणी कर्म का क्षयोपशम भी निमित्त है। वो वो एकदम सुनिश्चित निमित्त है। उस संबंधी ज्ञानावणी कर्म का क्षयोपशम निमित्त, और ज्ञान में बनने वाला ज्ञेयाकार, ये उपादान, और इसमें पर भाव भी निमित्त। तो ये अंदर अंदर राग ज्ञान के लिए निमित्त बन रहा है, राग ज्ञान के लिए निमित्त बन रहा है। तो ये राग के कारण ज्ञान जानता है। राग है तो जानना ही पड़ेगा, जरूरी है। बोलो, अब वो तो भैया दुख होएगा तो जानेंगे ही, जानना ही पड़ेगा। क्या कहा? बोलो, ऐसा जरूरी है? बोलो, वो ज्ञान यदि स्वभाव के सन्मुख हो और राग की पर्याय बन रही हो, तो ज्ञान उसको जान ही रहा, जरूरी। पॉइंट पकड़ में आया? हर अनुभूति के काल में राग विद्यमान है, कर्म का उदय विद्यमान है, हर अनुभूति के काल में। लेकिन राग विद्यमान होने पर भी ज्ञान राग को नहीं जान रहा, स्वभाव के सन्मुख है और आनंद है राग के काल में। कौन समझ में आ रहा है? किसी को नहीं आ रहा तो पूछो। चौथे दीदी गुण स्थान ज्ञान में तो, आत्मानुभूति ज्ञान, हुई, चौथे गुण स्थान में हाँ हाँ, चौथे गुण आत्मानुभूति स्थान में हुई, जरूर है। है ना? तो अनंतानुबंधी राग हम्म, मिटा, तो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन राग रुक गया उतनी देर के लिए। नहीं वो है ना, वो उसकी नहीं वो उसकी है सत्ता चालू। विद्यमान है, राग है हम्म, और ज्ञान जान नहीं रहा। समझ में आ रही है बात? कर्म का उदय है और ज्ञान जान नहीं रहा। तो ज्ञान स्वयं के कारण, स्वयं के अस्तित्व से होता है। राग आदि के जैसे कहते हैं ना, गे से ज्ञान नहीं होता, वही एंगल यहाँ फिट होएगा।
कि ज्ञान के लिए राग भी गे है, तो गे से ज्ञान नहीं होता। और ज्ञान के लिए ज्ञायक भी गे है, स्वगे। देखो ज्ञायक प्रति समय और ज्ञान में विषय नहीं बन रहा। अरे समझ में आ रही है? ज्ञान के लिए पर पदार्थ गे, हाँ जी। ज्ञान के लिए राग गे, ज्ञान के लिए संवर निर्जरा गे, ज्ञान जय। के लिए त्रिकाली ध्रुव भी गे। हाँ जी। सब गे बराबर, हैं ज्ञान के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ज्ञान के लिए आत्मा स्व गे, और ज्ञान के लिए बाकी सब पर गे। ये स्व गे, ये पर गे। अब हाँ ज्ञान में कब स्व गे बनेगा? वो ज्ञान के की योग्यता। ज्ञान में कब पर गे में भी कौन सा गे बनेगा? कब पत्नी बच्चे, कब देवशाह गुरु, कब राग, कब वीतरागता, ये सब पर गे। तो ज्ञान कब किसे जानेगा? वो ज्ञान अपने अस्तित्व से जानता है, पर के कारण नहीं। यदि गेयों से ज्ञान होता तो आत्मा नामक स्वज्ञ भी तो सदा विद्यमान है, तो ज्ञ क्यों नहीं बना? और राग सदा विद्यमान है, तो राग ज्ञ क्यों नहीं बना? और पत्नी बहुत बच्चे अच्छा। सदा विद्यमान है, वे ज्ञ क्यों नहीं बन रहे? अभी अपन चर्चा कर रहे, पत्नी बच्चे ज्ञ क्यों नहीं बन रहे? और सुनते सुनते पत्नी बच्चे ज्ञान में ज्ञ बन गए। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? बहुत हाँ गजब दीदी। की। क्या बोल रहे हैं? अपने अस्तित्व के कारण जानता हूं, राग आदि किसी भी प्रकार से मेरा कार्य नहीं करते। इस प्रकार सभी ओर से कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का शमन करती हुई ज्ञान ज्योति प्रकट होती है, स्फुरायमान होती है। कर्म कर्ता कर्म में तो अज्ञानी को विकार ही स्फुरण था। चैतन्य ज्योति अंतर्दृष्टि होने पर ज्ञान ज्योति स्फुरित हुई, वह मेरा कार्य है। ऐसे स्वरूप को जानकर अज्ञानी को पर के साथ कर्ता कर्म संबंध है, गे ज्ञायक संबंध है। मैं पर को जानता हूँ, पर के कारण जानता हूँ, पर मेरा कार्य करता है, मैं पर का कार्य करता हूँ। ऐसी अज्ञान ज्योति स्फुरायमान होती है, और ज्ञानी को स्वरूप जानते हुए ज्ञान ज्योति स्फुरायमान होती है। और जहाँ ज्ञान ज्योति स्फुरायमान होती है वहां आनंद होता है, और जहाँ आनंद होता है वहां राधे राधे, और जहाँ राधे राधे होता है वहां कर्म की निर्जरा होती है, नवीन कर्म बनता है, मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। मुझे सब पता नहीं चला, समय अधिक हो गया, शेष चर्चा अपन आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ दो। बोलिए द्वादशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय जिनेन्द्र सभी जय को। जय।